सट दर्शन सट भेख कहावे, बहुविध दोनों धार मचावे। वेद पुराण पढ़त हैं गीता, तीर्थ व्रत करें तर बीता। वेद पुराण पढ़त हैं गीता, यो भी वैदा है वैदे से भेद अलैदा। यो भी वैदा। पुणात्मा 5500 वर्ष हो गए लगभग गीता जी के लिपिबद्ध किए, और इनके पढ़ने वालों की कमी नहीं रही। इसको सुना, इसके ऊपर प्रवचन करने वालों की कभी कमी नहीं रही। इसके अनुवादकर्ताओं की कमी नहीं, सैकड़ों ने अनुवाद कर रखा। किससे ने कह का नहीं पता, सारा गलत अनुवाद किया हुआ है। आज ये इस दास पर कृपा की परमेश्वर ने ये सत्य अनुवाद, यथार्थ अनुवाद आप जी को गहरी नजर गीता नामक पुस्तक में पढ़ने को मिल रहा है। तो क्या बताते हैं, ये गीता भी पढ़ा करते और साधना शास्त्र विरुद्ध ही करते थे, गीता जी के विरुद्ध करते थे। 4 संप्रदा 52 द्वारे, जिन्हों नहीं निज नाम बेचारे। ओह, देवी कह रही है ओम नाम जपो, और वेद यही बता रहे हैं। और ये सठ दर्शनिया के नाम सुन ले, कोई ओम नमः शिवाय, कोई फलाना, कोई कुछ, कोई हरिंग हरिंग, कोई कलंग कलंग, पता नहीं के बांटा है। तो ये उआ बाई ही था। बैरागी बैराग न जाने, बिन सतगुर नहीं चोट निशाने। ओह, बैरागी बैराग न जाने, बिन सतगुर नहीं चोट निशाने। कहते पूरे संत बिना सतगुरु के बिना निशाने पर चोट नहीं लगे। अर्थात वो सतगुरु के बिना इन वेदों को, गीता जी को कोई यथार्थ रूप में समझा नहीं सकता। बैरागी बैराग न जाने, बिन सतगुर नहीं चोट निशाने। 12 बाट बिटम बिलोरी, सठ दर्शन में भक्ति ठगोरी। इन सठ दर्शनी गिरी पुरी और ये नाथ सन्यासी जितने भी हैं, वैष्णव नागा, कहते हैं इनमें ठगी की भक्ति है, इनके पास यथार्थ भक्ति मार्ग नहीं है। सन्यासी 10 नाम कहाँ में, शिव शिव करे न संशय जाऊं। ये सन्यासी 10 नामी कहते हैं, इन्होंने 10 नियम बना रखे हैं और इसलिए 10 नामी कहलाते हैं। और नाम वो और कोई जाप नहीं करते, शिव 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 संग शिव शिव इस तरह, या भोले जय भोले की। तो ये नाम शिव जी का भी कौन है, इनको पता जो शिव के उपासक है। निर्वाणी निकच निसारा, भूल गए हैं ब्रह्म द्वारा। सुन सन्यासी कुल कर्मनासी, बग में पौंदी भूले धोंदी। छल छिद्र की भक्ति ना कीजिए, आगे जवाब कहो क्या दीजिए। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा। यो भी बैदा। भरम कर्म भैरव को पूजे, सत शब्द साहेब नहीं सूझे। भरम कर्म भैरव को पूजे और सत्य शब्द साहिब नहीं सूझे। अब क्या बताते हैं कि मनमुखी साधनाएं करते हैं, कोई भैरव की पूजा करता है, कोई वैसे अन्य मंत्रों की जाप करते हैं, सत्य शब्द साहिब नहीं सूझे। सत्य शब्द यानी सच्चा मंत्र, साहिब माने पूर्ण परमात्मा का नहीं जानते, कोशिश नहीं करते उसको समझने की। माला मुक्ति कक्कड़ हुक्ति, बाणा गौड़ी भांग बसौड़ी। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा। यो भी बैदा। जति जलाली पद बिन खाली, नाम न रत्ता गोरी गत्ता। मडी बसंता ओडें कंथा, बन फल खावे नगर न जावे। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा। जंगम जैनी फोकट फैनी, जंगम जैनी फोकट फैनी। नाम न चीना गुरु गुणहीना। यो भी बैदा है। नगन निराशा तन कुतरासा, पशु प्राणी स्वान समानी। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा। जैसे नंगे फिरते हैं, नगन निराशा परमात्मा के पाने के लिए प्रत्येक प्राणी प्रयत्न कर रहा है, लेकिन हम वो प्रयत्न क्यों ना करें जो शास्त्र अनुकूल हो, जिसे हमें कुछ बेनिफिट मिला है।
इस सारी कथा का वैद्य के अर्थ का ग्रंथ का ये अर्थ है कि जो नग्न रहते हैं, गर्मी सर्दी भी सहन करते हैं, फिर भी लाभ नहीं, इन कितना दुख उठा रहे हैं, पर इसे लाभ हो तो भी हम मान जाए कोई बात नहीं, भी भगवान के लिए ये कष्ट भी हमने कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन इसे मिलना कुछ नहीं। पशु प्राणी वो तो समान समानी, जो नग्न मनुष्य होकर के नंगे फिरे, कहते हैं वो तो कुत्ते में पशु प्राणी अमन में क्या अंतर हो गया, फिर उनसे पहले तो उन्हीं का नंबर आ जाएगा। पशु जो नंगे फिरते हैं, गर्मी सर्दी में बाहर पड़े रहते हैं, ये बकवादे हैं, वैदा है। हाथों करवा इंद्री चीरा घाल जंजीरा, घुंघरू बाजे मूड न लाजे, यो भी वैदा है वैदे से भेद अलैदा। दुमी धामा करते सामा, मांड अखाड़ा रोपे बाड़ा, हाथों करुआ बांधे फरुआ, खोल बनावे सिद्ध कमावे। जटा जलम धम भूले अधम, तन बैरागी छापा दागी, वेद पुराणी कथा कहानी, पढ़ पढ़ भूले अर्थ ना खुले। कहते हैं वेद पुराण और कथा कहानी और पढ़ पढ़ भूले अर्थ नहीं खुले। इन्होंने वेदों को पढ़ा, पुराणों को पढ़ा, पर समझ में नहीं आया, अर्थ नहीं इन कर पाए। गुरु बिन काहु न पाया ज्ञाना, जो थो था वो छड़े किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। अब वेदों को ना तो ब्रह्मा जी समझ सके, ना विष्णु जी, ना शिव जी, और न ही दुर्गा, क्योंकि दुर्गा ने ब्रह्म को फाइनल बता रखा है, जबकि वेदों में परम अक्षर ब्रह्म को, पूर्ण परमात्मा, उसी की साधना से फाइनल मोक्ष होगा। तो दुर्गा भी नहीं समझ सकी। तो ये क्या बताते हैं, परमात्मा की अमर वाणी में आपको ये ज्ञान कराया जा रहा है कि वेद पुराणी पढ़े कथा कहानी। वेदों और पुराणों की आड़ में इन लोगों ने, नकली गुरुओं ने, ना जाने कितनी कथाएं बना बना के आप जी को सुनाया समझाया, और कहते हैं पढ़ पढ़ भूले अर्थ नहीं खुले। कोई चारों वेदों को गोटे फिरा है, रिमेंबर कर रहा है, कोई दो तीना ने, कोई दोया ने, और उनके पास यथार्थ ज्ञान नहीं था। बोले जोगी रिधि के रोगी, कान चिरावे भस्म रमावे, यो भी वैदा है व्यर्थ है। तोरे पाती आत्मघाती, मूड अनाड़ी जड़ते तारी। ताल मजारी मन नहीं थीरा, बहुविध नाचे नाम न बाचे, यो भी वैदा है वैदे से भेद अलैदा, यो भी वैदा। ये उर्दबाई झूले साई, धूमर पाना भेद न जाण्या, मौनी पीठी पंच अंगीठी। ये तपा आकाशी 12 मासी, 12 मास दिन रात कहते हैं तपस्या करते हैं, और 5 दूने ला करके बीच में बैठते हैं, ये भी वैदा है। सरवर माही झरने नाही, बुद्धि के बोरा लेगी जोरा। बैरागी सन्यासी सेवड़े, तन पर छार लगावे हैं। 500 नारी 2500 लड़के, ये धूम धार मचावे हैं। अपने आत्मा ये है बात समझन की कि हमें वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी क्या बताना चाहती है। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से लेकर 15 तक इन तीनों गुणों की भक्ति करने वालों को, राक्षस भाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख कहा है। इन तीनों गुण कौन कौन से हैं? रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। अपने आत्माओं, क्योंकि ये एक ऐसा प्रसंग है, इसमें पल पल में उदाहरण देने की आवश्यकता पड़ती है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इस ज्ञान को कोई भी ना समझेगा ना सुनेगा, इसलिए ये लालटन दिखाना अति आवश्यक है। इन सदग्रंथों की रोशनी आपके समक्ष करना अति आवश्यक है। एक समय एक अंधा व्यक्ति रात्रि के समय जलता हुआ लंप यानी लालटेन लिए जा रहा था।
आगे से बच्चे आ रहे थे उछल कूद करते हुए। अंधे व्यक्ति ने कहा कि बच्चों देख कर चलना बेटा, मैं अंधा हूं, मुझे दिखाई नहीं देता। बच्चे निकट आए, उसने पूछा कि बाबा क्या सचमुच आप अंधे हो? कहा बेटा मैं अंधा हूं। फिर आपने ये जगमगाती लालटेन किस लिए ले रखी है? कि तुम आंखों वालों के लिए कहीं मेरे में टक्कर मार के बूढ़े दे ही तोड़ दो। ये आप आंखों वालों के लिए है, कहीं तुम मेरे से ना टकरा जाओ। मैं बूढ़ा आदमी, टांग टूट गई तो 6 महीने में जुड़े गया। तो ये दास ने ये लालटेन यानी सदग्रंथ इसलिए साथ रखने आवश्यक हैं, दिखाने आवश्यक हैं कोई अनजान व्यक्ति, क्योंकि आप आंखों वाले हो, आप पढ़ लोगे अपने आप इनको तो फिर मेरे से ना टकराओगे, बचकर निकल जाओगे और सच्चे रास्ते पर चल पड़ोगे। इसलिए इनका दिखाना बार बार अनिवार्य है। देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत, इसमें क्या है कि इसमें संस्कृत भी साथ है। ये भाग 1 हिंदी टीका सहित भाग 1, ये कहां से प्रकाशित है, कहां से छपी है, ये दिखाते हैं। अथ देवी भागवतम सहभाष्टिकम सहमातम खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन बंबई 4। इसके तीसरे स्कंद में आपको दिखाते हैं। ये अथ श्रीमद् देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय स्कंद है प्रारंभते। ये 11 नंबर पृष्ठ है देवी भागवत का और तीसरा स्कंद तृतीय स्कंद का भाषा टीका तृतीय स्कंद अध्याय 5 का और श्लोक नंबर 8 आपको पढ़कर सुनाएंगे। ये 7वां यहाँ समाप्त हुआ, 8वां प्रारंभ होता है। हे माता यदि हमारे ऊपर, हे माता यदि हमारे ऊपर आप सदा दया युक्त हैं, शंकर भगवान कह रहे हैं सदा युक्त हो, तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया है? ब्रह्मा रजोगुण और हरि यानी विष्णु को सतोगुण क्यों बना दिया? युक्त क्यों किया है? अब यहां देखो, ये तो आपने हिंदी संस्कृत पढ़ ली, हिंदी पढ़ी, अब आप पढ़िए संस्कृत। 7वां समाप्त हुआ, 8वां प्रारंभ होता है। यदि दया धर्मना न सदाम्बिके कथम अहम विहित है, मैं क्यों बना दिया तमोगुण, शंकर भगवान कहते हैं। और कमल जय, कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा जी को रजोगुण संभव क्यों बनाया, क्यों उत्पन्न किया? संभव माना उत्पन्न करना। और सुवित किमु सतोगुण हरि, और विष्णु को आपने सतोगुण क्यों बना दिया? इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु और तमगुण शिव जी। तो गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से लेकर 15 में इन 4 मंत्रों में स्पष्ट किया है रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। इस त्रिगुणमयी माया के ऊपर जिनकी बुद्धि आरूढ़ होगी, इनके से मिलने वाले लाभ पर जिनकी बुद्धि टेकेगी और किसी की नहीं सुनते, उनका ज्ञान हरा जा चुका है, वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले है। मूर्ख कहते हैं मेरी भक्ति भी ना करते, यानी ब्रह्म साधना भी नहीं करते। एक बार कुंभ का मेला भरा, कुंभ का प्रभु का संयोग बना हरिद्वार में हर की पैड़ी पे, और ये सभी सठ दर्शनी, ये गिरी पुरी सन्यासी नागार सब प्रकार के जितने वैष्णव, ये तीनों गुणों के उपासक, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के उपासक वहां चले गए पर बीमे स्नान करके आत्म कल्याण के लिए, जैसा इन्होंने अपने आप ही ये निर्धारण किया हुआ है।
तो वहां जाकर के ये अपने अपने ग्रुप में इकट्ठे हो जाते हैं। सन्यासी एक स्थान पर, नागा एक स्थान पर, वैष्णो अलग से, गिरी अलग से, पुरी अलग से, ये कनपाड़े न्यारे नाथ अलग से। कनपाड़े भी नाथ होते हैं, इनमें दो वैरायटी होती हैं, एक कान नहीं पड़वाते, एक कान पड़वाते हैं, ये भी भिन्न भिन्न इकट्ठे हो जाते हैं। तो जब प्रभु का समय निकट आया, सभी अर्की पैड़ी की तरफ चल पड़े। सबसे पहले नागा पहुंच गए स्नान करने के लिए, अर्की पैड़ी पर खड़े हो गए, कई हजारों की संख्या में थे वह। पीछे से वैष्णो, विष्णु जी के उपासक वैष्णो, सतगुण विष्णु के उपासक वैष्णो साधु आगे। उन्होंने कहा कि नागाओ तुम बाद में स्नान करना, हम सर्वश्रेष्ठ हैं। नागा कहने लगे कि नहीं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम त्यागी और वैरागी हैं, हम तन पर कपड़ा भी नहीं रखते, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम प्रथम स्नान करेंगे। विष्णु उपासक यानी सतोगुण के उपासक और नागा तमोगुण के उपासक शिव जी के। तो सतोगुण के उपासक विष्णु कहने लगे तुम काहे के श्रेष्ठ हो, टट्टी के हाथ भी ना धोते, शरण फिरडो, पशु की तरह नंगे फिरते हो, हैं, बाहर मरो, हम स्नान प्रथम करेंगे, हम विष्णु जी के उपासक हैं, हम सर्वश्रेष्ठ। तो वो स्नान भी भूल गए, श्रेष्ठता भी भूल गए, आपस में गुट्टम गुट्टा, वो उसका बुड़का भर रहा गधा की तरह, वो उसका भर रहा, और फिर तलवार निकल आए, फिर सीधे छुरे गोंप दे, गर्दन काट दी, तीर मारे। 25,000 ये साधु आपस में कटका मर गए, जिनको हम संत कहा करते थे। तो यहाँ क्या बताते हैं, उसी के विषय में परमात्मा की वाणी, सच्चिदानंद घन की वाणी स्पष्ट करती है। बैरागी सन्यासी से बड़े तन पर छार लगावे हैं, और 5 नार 25 लड़के ये दो धार मचावे हैं, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार। कहते इनमें छेड़े फिरे और साधु कवावे। ये 5 नारी, एक नारी त्याग दीनी 5 नारी गैलवे। जो घर त्याग कर बाहर जंगल में जाते हैं, वो अपनी विवाहित पत्नी को त्याग जाते हैं, ये मानकर त्यागते हैं कि ये मेरी भक्ति में बाधा है। परमात्मा कहते हैं एक नारी ते त्याग दी, जो रोटी पोके खुआव थी, कपड़े धोए थी, सारे काम करे थी, वह तो तने त्याग दी। और ये 5 नारी साथ गेल वे, यानी अज्ञानता के कारण हमने जो साधनाएं अपनाई हैं वो व्यर्थ है, वहदा है। एक नारी त्याग दीनी 5 नारी गैल वे, और पाया ना मोक्ष मुक्ति का द्वारा, सुखदेव करी बहु सैलवे। सुखदेव जी के भी यही भ्रम था, बाल ब्रह्मचारी रह करके कहता पिछले पुण्य संस्कारों से, पिछले भक्ति से उसमें सिद्धि आ गई थी, उड़ने की बैटरी चार्ज हो गई थी उसकी। उस चार्ज बैटरी पिछले जन्मों से, और वो स्वर्ग में घूम आता था, आकाश में उड़ जाता था, जहाँ चाहे चला जाता था। क्या बताते हैं कि तुम तो यहाँ जंगल में धक्के खाओ, और वो सुखदेव ऐसा सिद्ध पुरुष था कि आकाश में चला जाता था, उसने भी कुछ ना मिला जब तक सत साधना ना की। तो तुमने एक स्त्री तो त्याग दी, ये 5 बीमारी और गेल, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार नो के नो। जैसे विश्वामित्र जी राजा थे, फिर उनको प्रेरणा हुई, राज त्याग दिया, बाहर तपस्या करने लगे, शादीशुदा थे, बाल बच्चे थे, उनको छोड़कर जंगल में तपस्या साधनार्थ चला गया मोक्ष प्राप्ति के लिए। वहां पर एक अप्सरा आई, उस कामवश उस अप्सरा से संबंध जोड़ लिए। एक लड़की होगी, उसको पैदा करके और गैर के ऋषि की कुटिया पर चली गई कि ऋषि जी संभाल, तेरी संतान ने तेरी बिरान माटी करना आई थी, देखना आई थी, तो किसा मैं ऋषि है। तो क्या बताते हैं, एक नारी त्याग दीनी 5 नारी गैलवे, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार। इस अहंकार वश ये कटका मर गए, क्रोध इनके अंदर भी समाया हुआ था ही। 25,000 ये व्यक्ति जो साधु कहलाते थे लड़का मर गए।
बैरागी सन्यासी से बड़े तन पर राख लगावे हैं, यानी बड़े त्यागी नजर आवे। और 500 नार 2500 लड़के ये धुंधु धार मचावे हैं। ये धुंधु धार मचा रहे अंदर मड़ी जरा सी स्नान की के बात के पहलर के पाछे आम आदमी भी स्नान कर रहे हो ना 10-5 इकट्ठे कहीं पर, और थोड़ा ही स्थान और 30 और 11 आदमी न्यू कह दे भाई मैं भी ना लूँ, तो न्यू कहा कर आ जाओ भाई आ जा, उसको भी स्थान दे देते सभ्य व्यक्ति। अर्जी नम साधु संत कहा करते वही इतनी भी उनका सबर नहीं दे 2 मिनट पाछा ना लें के बिजली पड़े पर भी के गंगा का पानी खत्म हुआ था और के खराब हुआ था उस तो इनमें इतना विवेक नहीं, ये साधु संत कहलाते हैं। इनके बारे में क्या बताया है, तीर तुपक तलवार कटारी जमदड़ जोर बदावे हैं, हर पैड़ी हर हित न जाना वाजा तेग चलावे हैं। तेग माने तलवार, काटे शीश नहीं दल करुणा वो जग में साध कहावे हैं, जो जन उनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे हैं। इसे साधु पड़े फिरेंगे, और जो इनके दर्शनार्थ जाता है कहते हैं उनको भी नरक में ले जाते हैं ये लोग। इनके तो संपर्क में भी नहीं जाना चाहिए, इसे नकलियां गए। अब परमात्मा की सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी आपको दिखाई जा रही है, समझाई जा रही है। भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सब का। ये सच्चिदानंद घन की ब्रह्म की वाणी जिसमें 4 वेद 18 पुराण 11 उपनिषद महाभारत गीता कुरान पुराण बाइबल सभी का समावेश है, यथार्थ ज्ञान है। भजन करो उस रब का तत् ब्रह्म का। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 के प्रश्न के उत्तर में अध्याय नंबर 8 के मंत्र 3 में गीता ज्ञानदाता कहता वो परम अक्षर ब्रह्म है, जिसके विषय में 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में तत् ब्रह्म के बारे में जानकारी है। और उसकी साधना करने से ही पूर्ण मोक्ष होता है। जिसको उस परमात्मा का ज्ञान हो गया वो फिर अन्य यहाँ की किसी वस्तु की डिमांड नहीं करता, क्योंकि उसको ज्ञान हो जाता है। इस तत्व ज्ञान से उसे जानकारी बन जाती है। क्या मांगो कुछ थिर न रहाई, देखत नैन चल्या जग जाई। 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण के दीवान बाती। सर्व सोने की लंका होती, रावण से रणधीरम। 1 पलक में राज विराजीव, जम के पड़े जंजीरम। मन तो सुख के सागर बसरे, भाई और ना ऐसा यसरे। अब कहते हैं भगवान के दरबार में तुम के मांगना हो, धन हो जा भगवान। परमात्मा हमें माया देव धन दे। निसंतान है वो संतान डिमांड करता है। कोई रोगी है वो अपना कष्ट निवारण के लिए ही उद्देश्य रखता है। परमात्मा कहते हैं कि तुम क्या मांगो भगवान के दरबार में। यदि तुम पुत्र मांगते हो, पुत्र मिल भी जाएगा तो क्या हो गया जब भक्ति ठीक ना बनी तो। जैसे रावण के पास रावण के 1 लाख पुत्र थे और 1.25 लाख एक से एक आंडी बढ़िया उसके रिश्तेदार थे। आपका कोई रिश्तेदार सरपंच हो जाए, ले उस समचौड़े फूल जाते हो, 6 जगह गीत गाते, फिर हमारा रिलेटिव भाई सरपंच है उस गांव का। परमात्मा कहते हैं उसके 1.25 लाख एक से एक रिलेटिव नाती थे और 1 लाख एक से एक बलशाली पुत्र थे। मेघनाथ जैसे ने इंद्र देवताओं के राजा का बकल तार दिया और उसके साथ युद्ध करके उसके छक्के छुड़ा दिए। इंद्र ने अपनी पुत्री पे आगे पांडा छुटवाया। ईशे बेटे थे और कहते हैं इस सच्ची भक्ति बिना उसकी वाह बिरान मट्टी। उसकी आँखें गए, रावण की आँखें का गए, 1 लाख के लाख बेटे मर गए, 1.25 लाख रिश्तेदारों का नाश हो गया और कोई उसके दीवा लावणिया नहीं बचा। के मांगो तुम यहाँ के अड़ंगे ने, क्या मांगो कुछ थिर ना रहाई। थिर माने सथिर नहीं है यहाँ पर। और देखत नैन चला जग जाई। इसे जो अपने आप में फूले फिरे थे, पोलैंड का एक पूरा कैबिनेट
95 96 सदस्य थे, मंत्री, प्रधानमंत्री, वो सारे मंत्री, MP हैं, हर एक के विमान में दुर्घटना में सारे नाश हो गया। के मांगाड़ी इस वस्तु अडंगे का, जो मांगन की चीज वो भूल गए। भक्ति दान गुरु दीजियो, देवन के देवा हो। और जन्म पाया बोलो नहीं, करहूं पद सेवा हो। पद सेवा का मतलब, सेवा माने पूजा, पद माने जैसे आप पद्धति बताओगे विधि शास्त्र अनुकूल वही करूँगा और नहीं करूँगा। तीर्थ व्रत ना करूँ, ना मंदिर पूजा हो, कुछ नहीं करूँ दाता, आप जो बताओगे वही करूँगा। तो न्यों बनेगी बात। भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सबका। बिना भजन भय मिटे न जम का, बिना भजन भय मिटे नहीं जम का। समझ बूझ रे भाई, सतगुरु नाम दान जिन दीन्यो, ये संतों ठहराई। सत कबीर नाम करता का, सत कबीर नाम करता का। कल्प करे दल देवा, सुमरण करे सुरत तैं लापे, पावे हर पद बेवा। आसन बंद पवन पद परचे, नाभि नाम जगावे। तिरकुटी कमल में पदम झलके, जासे ध्यान लगावे। सब सुख भुगता जीवित मुक्ता, दुखदारी दर दूरी। ज्ञान ध्यान गलतान हरि पद, जो को रंग कस्तूरी। गजमोती अस्थि के मस्तक, उन्मुन रहे दीवाना। खावन पीवे मंगल घूमे, 8 बखत गलताना। ऐसे तत्पद के अधिकारी, पलक अलग से जोड़े। तन मन धन सब अर्पण करही, नेक न माथा मोड़े। जिन्होंने परमात्मा चाहिए, कहते हैं ऐसे तत्पद के अधिकारी ऐसे होते हैं जो तत्पद, तत्व माने उस तत्व ज्ञान के, पद मीन पद्धति, उस तत्व ज्ञान के पद्धति के अधिकारी वो लोग होते हैं जो पलक अलग से जोड़े, यानी और किसी भगवान की पूजा ना करें। वो अलग परमात्मा जो किसी की भी आज तक समझ में ना आया, जिसको कोई नहीं जान सका, उसकी ही पूजा करें, जिसके विषय में बताया जाता है। और तन मन धन सब अर्पण कर ही, नेक न माथा मोड़े। वो समर्पित हो जाते हैं उस परम पिता पर, फिर उल्टे नहीं हटते। बिन ही रसना नाम चलत है, निर्वाणी से नेहा। गरीबदास बोडल में दीपक छानी नहीं स्नेहा। जिनके कहते हैं जिनके अंदर भक्ति और प्रेम परमात्मा की है, वो छुपा नहीं करती। उस समय का उदाहरण दिया है 250 वर्ष पहले गरीबदास साहिब जी ने, कि जैसे दीपक के ऊपर कोई प्लास्टिक रख दी जाए, जैसे बल्लभ ट्यूब के ऊपर कोई प्लास्टिक रख दिया जाए ग्रीन सा या काला, तो वो प्रकाश को बंद कर देता है, लेकिन उसके अंदर से फिर भी कुछ ना कुछ चमकता है कि इसमें है कोई वस्तु। तो ऐसे ही कहते हैं जो सच्ची भक्ति करते हैं और जो समर्पित हैं, उनकी स्थिति ऐसी होती है। वो ऊपर से चाहे ना दिखाई दे, पर अंदर से उनकी झलक साफ नजर आती है कि इसमें कितनी श्रद्धा है भगवान की। जप ले अलख बिनानी संतो, जप ले अलख बिनानी। जप ले अलख बिनानी संतो, जप लो अलख बिनानी। अलख बिनानी वो परमात्मा जिसने सबकी रचना की और अभी तक छुपा हुआ है, अलख, जिसको हम नहीं लख चुके। ये अलख बोलते हैं इस निरंजन काल ने, क्योंकि ये भी गुप्त रहता है। इसने कसम खा रखी है, प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं किसी के समक्ष नहीं आऊँगा कभी भी। तो इनके पुत्रों ने, ब्रह्मा विष्णु महेश जी ने भी तपस्याएं करके देख लिया, वो मिला नहीं, तो सभी ने उसको निराकार बता दिया। अलख, अलख माने जो देखा ना जा सके। और परमात्मा कबीर जी कहते हैं हम ही अलख अल्लाह हैं। वो अलख अल्लाह मैं ही हूँ। और कुतुब गोस और पीर
यानी यहाँ का पूर्ण संत भी मैं ही हूँ, तत्वदर्शी संत भी मैं ही हूँ, वास्तव में फकीर भी मैं ही हूँ। फकीर कोई जंगल में जाने से नहीं होता, बुराइयां त्यागने से फकीर होता है, सतभक्ति करने से फकीर होता है। वो घर पे रहो चाहे बाहर रहो। जप ले अलख बिनानी संतो, जप ले अलख बिनानी, कच्छ मच कूरम्ब बनाए, धौल धरनी ठहरानी, शेष शीस पर सकल पसारा, कादर को कुर्बानी। ब्रह्मा विष्णु महेश गणेशम, सुर नर मुनि जन ज्ञानी, सनक सनंदन पद में रहते, नारद मुनि से जानी। पूर्ण ब्रह्म बंदी छोड़ कबीरा, चारों युग परवानी, तीन लोक में ताही दुहाई, अलफ इलाम निशानी। राजा कोट ने नण में उभारे, गोरख पद गलतानी, अम्बरीश और जनक विदेही, द्वार पौल दरबानी। मारकंडे रूमी ऋषि रंगे, वाल्मीकि सुल्तानी, अरब तत् रामायण आन सुनाया था, के पौन और पानी। थावर जंगम ताही रटत हैं, गाँव है चारों खानी, 18 भार पर्वत बनमाला, गटगट पूर्ण ब्रह्म समानी। सकल मनोरथ पूर्ण साहिब, वो कबीर समर्थ दानी, गरीबदास ताही को सेवे, लीला बरद बखानी। अब परमात्मा की महिमा परमेश्वर के द्वारा दिए गए इस ज्ञान के अंदर जो गरीबदास जी को दिया, गरीबदास जी ने फिर अपने मुखारविंद से परमेश्वर की महिमा अपने हिसाब से सुनाई है। अभी आप पढ़ रहे थे कि वैदा है, ये भी वैदा है, ये साधनाएं भी गलत हैं, उसके विषय में बताते हैं। भाई भेड़ पूछ को पंडित पकड़े, बादो नदी बिहंगा, गरीबदास वो भव जल डूबे, जिन नहीं साध सत्संगा। अब जैसे गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है कि उस तत्व ज्ञान को जो चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में जिसके विषय बताया है, तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझो, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर नम्र विनम्र भाव से प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत में उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। यही ज्ञान यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 13 में बताया है कि कोई तो परमात्मा को संभव माने उत्पन्न होने वाला, जन्म लेने वाला साकार मानता है, कोई असंभव जन्म ना लेने वाला मानता है, यानी निराकार कहता है। इसका यथार्थ ज्ञान तत्वदर्शी संत बताएंगे, उनसे सुनो। इसी प्रकार कुरान शरीफ सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 52 से लेकर 59 तक 59 तक स्पष्ट वर्णन किया है कि कबीर नामक परमात्मा है जो कुरान शरीफ ज्ञानदाता, वो अल्लाह किसी कबीर नामक परमात्मा अल्लाह के विषय में जानकारी हजरत मोहम्मद जी को दे रहा है। वो कह रहा है कि वो परमात्मा कबीर है, लेकिन ये काफिर उसको परमात्मा अल्लाह नहीं मानते, ये अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, अन्य देवताओं की जो ना लाभ दे सकते ना हानि कर सकते। और वो परमात्मा कबीर वही है जिसने सब सृष्टि की रचना की, पृथ्वी बनाई, पृथ्वी के अंदर खारे मीठे जल बनाए, सभी जीवों को जिसने दिया यहाँ पर बना भेजा, और वो सभी अपने बंदों की गुनाहों से खूब परिचित है, वो पाप नाशक है। और ये वही परमात्मा जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ देखो, यानी किसी तत्वदर्शी संत से पूछो। कुरान शरीफ का ज्ञानदाता अल्लाह भी उस तत्व ज्ञान से अपरिचित है, इति सिद्ध। तो यहाँ क्या बताते हैं, भेड़ पूछ को पंडित पकड़े, बादो नदी बिहंगा, गरीबदास वह भवजल डूबे, जिन नहीं साध सत्संगा। भादो महीने में इतनी वर्षा होती है, जब अच्छी वर्षा होती है सबसे ज़्यादा भादों में वर्षा हुआ करती है।
तो उस भादों की वर्षा होने से दरिया, जो दरियाएं हैं जो अब बहुत डाउन फ्लो में बह रही होती हैं अन्य सीजन में, तो भादों वाले महीने में यानी रेनी सीजन में वो बहुत गहरा कर बहुत विशाल रूप धारण करके चलती है उमड़ के। तो कहते हैं उस दरिया में से पार करना भादो नदी वाली मत। और उसके लिए समाधान बता रखा किसी मूर्ख ने, भेड़ की पूंछ पकड़ा दी कि ये तुझे पार कर देगी, इसको लेकर चल। तो ये ज्ञान है उस तत्व ज्ञान के अतिरिक्त जो ज्ञान दिया जा रहा है पार होने का। तो क्या बताते हैं, भेड़ पूंछ को पंडित पकड़े, ये भादो नदी विहंगा, गरीबदास वह भवजल डूबे, नहीं साध सत्संगा। जिनको तत्वदर्शी संत नहीं मिले वो फिर ऐसे इस भवजल में डूब जाएंगे, यानी संसार रूपी सागर में यही रह जाएंगे, वो मोक्ष प्राप्ति नहीं कर सकते। कबीर परमात्मा भी कहते हैं, कबीर इस संसार ने समझाऊं कै बार, पूछ पकड़ के भेड़ की ये जाना चाहो पार। दरिया से पार होना है और भेड़ की पूछ पकड़ रहे, कहते या पार करेगी। ये जो साधनाएं तुम कर रहे हो ये भेड़ की पूछ पकड़ रहे हो, पार नहीं हो सकते, दोनों डूबोगे, तुम्हारे गुरु जी भी और आप जी भी। अब क्या बताते हैं परमात्मा, इस मन की एक ऐसी गंदी आदत है, इसको कोई साधना ठीक बतावे कति मानने में तैयार नहीं है। अब जैसे एक बहन बता रही थी कि मैं पहले आन उपासनाएं करती थी, व्रत रखती थी, किसी ने एक व्रत बताया तो वो शुरू कर दिया, दूसरा बताया वो भी शुरू कर दिया, और भी साधना कोई बताते वो भी करनी शुरू कर दी। कहते मेरे 3 लड़कियां थी और चौथा जब परमात्मा की रजा हुई अल्ट्रासाउंड कराया, लड़का पाया। तो मैंने सोचा कि मेरा बेटा अच्छा संस्कारी हो, उसके लिए पहले मैं 2 व्रत रखती थी, तो हफ्ते में 4 रखने लगी। अब बेटा संस्कारी होगा। अब बेटा वैसा बड़ी बूझ सा, उसका माइंड काम करे नहीं, ऐसे सिर हो गया, यानी मेंटल हो गया, कति अपाहिज की तरह। डॉक्टरों से चेक कराया तो उसने बताया कि बच्चे को गर्भ में खुराक कम मिली, जिस कारण से इसकी यह दुर्गति होगी। अब रोटी खाई को ना बता, वह भूखा मरण तो संस्कार बने थे। ये तो ज्ञान चर्चा सुनावे, मालिक का भजन करे हैं और स्वच्छ अच्छा स्वस्थ आहार करे, तो ऐसे कर्म बिगाड़ दिए। वो लड़का भी मर गया। फिर बेटी ने यहाँ नाम लिया, परमात्मा की दया हुई, उसको बेटा दिया। आज परमात्मा के दरबार में आते हैं, सत्संग सुनते हैं, तो अब आँख खुली। तो पुण्यात्माओं, तो ये मन जो है उल्टे काम न जल्दी स्वीकार करे, और जय वो लड़का खराब ना होता हुआ बेटी कद्दे नहीं मानो। उन व्रताएं तो मान ले, 3 व्रतों से साधना से मुझे बेटा मिल गया। ये भी एक वरदान होता है उस पुण्यात्मा के लिए जो मालिक की शरण में जिस भी कारण से आता है, लेकिन आगे फिर ज्ञान समझ में आ जाता है, फिर वो डिमांड खत्म हो जाती है उसकी, फिर केवल परमात्मा ही बचता है। अब जैसे आप किसी से चर्चा करते हो कि चलो सत्संग में, बहुत अच्छा ज्ञान बताते हैं, बरवाला सत्संग होता है, हमारे गुरु जी ऐसे ऐसे बड़ा अच्छा ज्ञान देते हैं, तो कहते हैं समय नहीं है, फिर देखेंगे। ऐसे बहुत से भगत बताते हैं कि हम बहुत के अपने मित्रों को भी कहते हैं, मित्र ना मानते हमारी, पहले तो वो खास मित्र थे, कितने कनते वहीं चल पड़ते, और अब वो सत्संग का नाम लें जब कानी काट जाए। वो कह रहा था कि मैंने अपने मित्र से कहा कि चल सत्संग है, 2 दिन की छुट्टी भी आपकी और चलेंगे सत्संग में। बोला ना टाइम को ना। और थोड़ी सी देर में पता चला, मैं उनके घर गया कि जा रहा है कंपटीशन में, जा रहा है वो फलाने गांव में, यानी 10 किलोमीटर ठाका मोटरसाइकिल, और कंपटीशन जा रहा है रात में। और वहाँ बैठे जाके दे बैठा करे से बूढ़े स्थान पे, और सारी बकवास सुन के सारी रात खोका आ गया। अगले दिन फिर गया, यानी दोनों दिन वो कंपटीशन में गया और वो सत्संग में आ गया। फिर वो आखिरी प्रयत्न करने गया था, शायद मान्य जा, उसका पता लग गया उधर है कंपटीशन, यानी रागनी सुनन। तो इस मन की उल्टी आदत है।
अब जैसे आप जी किसी को कहते हो कि आजा भाई सत्संग में चलेंगे, अपना फिर देखेंगे, निकल जाता है। और कोई ये कह रहा होता है कि भाई वहाँ ऐसे ऐसे जो ना सांग आ रहा है, जब मड़ा भी चाहे और बतला रहे होंगे ना, उसकी भी सुन जा रहा, किता रहा है, कहाँ है, कब होगा, कितने दिन होगा, कौन से गांव में है, सारी डिटेल 1 सेकंड में लेकर और उड़ा बैठा पाओ। और यहाँ ना आवे, क्योंकि मन की आदत है ये बकवाद नचावे, और आत्मा की खुराक है भगवान की लीला सुनो, भगवान की महिमा सुने, इसकी आहार ये है। और मन का आहार कोरी बकवाद है या ऊट पटांग साधना, शास्त्र विरुद्ध साधना कितनी करवा ले, पेट पलनियाँ चलते बेचारी, ये देखे हमने। ये सालासर जाते थे हम पहले, वो डले डोया करते, या मंदीपुर जाते हैं वो लोग जो पेट पलनियाँ जैसे लंबा लेट के दंडवत करते हैं, और जहाँ तक हाथ जाते हैं वहाँ लाइन लगा देते हैं, फिर खड़ा होकर वहाँ पैर रख के धरती नापते चलते हैं परमात्मा पाने के लिए। और उनने न्यू कह दिया जा भाई यहाँ भक्ति कर लो, क्योंकि ना भक्ति तो वाह ठीक से। और जैसे ये कावड़ लाते हैं, इसे मोटे मोटे थांब के से पैर हो जाए, सूझ जाए बेचारे बहन बेटियां भी हैं, और वहाँ धक्के खान चले जा। और ये कहते हैं हमारा ज्ञान किने ना सुनिया, या पर भी लेने जाते दुनिया। तो ये मन जो है एक बहरा बताया, बहरे में के गुण होया करे। एक कह रहा था मेरी दादी है ना, हमने कहा कि दादी वो घी किधर है, नो का मन ना सुनता के कहे, और उसके मतलब की कोई बात करने के अच्छा तो न गणा भी रहा है, यानी जब सुन जा, जब उसके मतलब की बात हो, अरू जमानों का मन ना सुनता। तो ये मन ऐसा है, इसको बहरा बोला है। तो आत्मा कहती है परमात्मा आपने मेरे को इस बहरे के साथ जोड़ दिया, अच्छे काम न सुनकर राजी नहीं, और खोटे काम न दूर तक भड़क ले लेगा, कितना बात चल रही हो वहाँ पहुँच जाएगा, वहीं भड़क ले लेगा और वहीं पहुँच जाता है। अब साधना के विषय में इसकी जानकारी आपको दी जा रही है कि ये तत्व ज्ञान क्या बताता है। आत्मा रो रही है प्रभु के सामने कि मेरे साथ ये के बनगी, मैं तो दे दी है बाल्यम बैरेनु, मैं तो दे दी है बालम बैरेनु, मैं तो दे दी है बालम बैरेनु, मैं तो दे दी है बालम बैरेनु। संसारी दी गल्ला चिन्ह ना बूझे शब्द जो गहरेनु, संसारी दी गल्ला चिन्ह ना बूझे शब्द जो गहरेनु, ये मुर्दों से ती प्रीत लगावे न जाने सतगुरु मेरेनु, मुर्दों से ती प्रीत लगावे न जाने सतगुरु मेरेनु। मैं तो दे दी है बाल्यम बैरेनु, मैं तो दे दी है बालम बैरेनु, मैं तो दे दी है बालम बैरेनु, मैं तो दे दी है बालम बैरेनु। श्वेत छतर सिर मुकुट विराज, देखत ना उस चेहरे नु, श्वेत छतर सिर मुकुट विराज, देखत ना उस चेहरे नु, ये ऊंची थलियां खेती वो वे भूल गए नज डरे नु, ये ऊंची थलियां खेती बोवे भूल गए नज डरे नु, मैं तो दे दी है बाल्यम बैरेनु, मैं तो दे दी है बालम बैरेनु, मैं तो दे दी है बालम बैरेनु, मैं तो दे दी है बालम बैरेनु। ये संसार समझदा नाही कहंदा श्याम दोपहरे नु, ये संसार समझदा नहीं कहंदा श्याम दोपहरे नु, गरीब दास ये वक्त जात है रोओगे इस पहरे नु, गरीब दास ये वक्त जात है
रोवोगे इस पैरे नू। मैं तो दे दी है बाल्यम बैरे नू, मैं तो दे दी है बाल्यम बैरे नू, मैं तो दे दी है बाल्यम बैरे नू, मैं तो दे दी है बाल्यम बैरे, मैं तो दे दी है बाल्यम बैरे नू, मैं तो दे दी है बाल्यम बैरे नू, मैं तो दे दी है बाल्यम बैरे नू, मैं तो दे दी है बाल्यम बैरे। ये संसार समझदा नाही कहंदा श्याम दोपहरे नू, ये संसार समझदा नाही कहंदा श्याम दोपहरे नू। गरीब दास ये वक्त जात है रोवोगे इस पैरे नू, गरीब दास ये वक्त जात है रोवोगे इस पैरे नू। मैं तो दे दी है बाल्यम बैरे नू, मैं तो दे दी है बाल्यम बैरे नू, मैं तो दे दी है बाल्यम बैरे नू, मैं तो दे दी है बाल्यम बैरे। अब इसमें क्या बताया है कि मैं तो दे दी बाल्यम बैरे नू, आत्मा रो रही है, परमात्मा ते अर्ज कर रही है कि इस मन के साथ बांध दी परमात्मा। ये क्या कहते हैं, संसारी दी गल्ला चीने ना बुद्ध शब्द जो गहरी नो। अब जैसे किसी का कोई तकलीफ हो जाती है तो क्या पूछेंगे, अब हमसे नाम लेगे परमात्मा का, इतना ज्ञान दे दिया और फिर भी कोई छोटा मोटा कर्म की मार आ गई है, परमात्मा उसको अपने हिसाब से सेट कर रहा है, तो दिल ना डटता जिसको ज्ञान नहीं। और कोई पड़ोसी अड़ोसी आ जाता है, दूसरा व्यक्ति तीसरा, वो आके बता देता है कि ऐसा कर ले, राई वार दे इसके ऊपर के, बताओ राई वारते के गला टूट जाएगा, वो कर बैठे जब कहने कहीं कान तला काला टिक्का ला दे इसके। बताइए बकवादा तो कोई बात बना करे, जो साधना साची है उसको तो डट दे को नहीं। कहते हैं संसारी दी गल्ला चीने, एक आम व्यक्ति बता दे उसने तो जब कर ले, और हम कितना ज्ञान देते हैं, कितना प्रमाण देते हैं, हमारे ऊपर विश्वास नहीं होता, क्योंकि काल प्रेरणा है, ये मन काल है। परमात्मा कबीर जी कहते हैं कि अनंत कोट बाजी जहां रचे सकल ब्रह्मांड, और कह कबीर मैं के करूं यो काल करे जीवखंड। अब हम इतने समर्थ हैं, कबीर जी कहते हैं कि मैंने सारे ब्रह्मांड रचे और सारे दुख दूर करूंगा तुम्हारे, लेकिन नो छू मंत्र तो बात नहीं बने, फिर तुम दाढ़ी लवाणी हो जाओगे। कोई दुख दूर हुआ फिर बोर्ड कावे को नहीं, धीरे धीरे सब दुख दूर होगा, लेकिन आपको ज्ञान से परिपूर्ण करना अनिवार्य है। नहीं तो परमात्मा कबीर जी जब आए थे 600 साल पहले, नो आशीर्वाद दिया करते, एक बार लगभग 150-200 कोडी चले गए और परमात्मा ने कहा भाई तुम भक्ति करियो, परमात्मा का नाम लिया लेना और भक्ति करना। कहा जी जैसे आपको, क्यों जब तो उनकी बिरान बैठी हो रही थी, ने बोला तो फिर सारे ने बुला लिया, तो काशी वाले जितने कोडी वो सारे बुला लिए, 500-400,000 जितने थे, और आशीर्वाद दे दिया और नाम दे दिया। उनका तुरंत कोड ठीक हो गया, 5-4 कुछ तो रहा, वो 5-7 दिन में ठीक हो गया, लेकिन फिर भूल गए। तो यहाँ फिर कहने का भाव यह है कि हम उसी तक सीमित हो जाएंगे जो दाढ़ दड़ान जाया करें। यहाँ भी ऐसे ही बन जाओगे आप, ये नहीं बनाना चाहते हम चाहते हैं कि आप आएँ, कष्ट आपके गारंटीड निवारण होंगे, लेकिन होंगे धीरे धीरे वाले तरीके, ताकि तब तक आप ज्ञान भी समझ सको। कहते हैं संसारी दी गल्ला चिन्ह, आम आदमी की बात मान ले और ना बुझे सब जो गहरे नु, मुर्दों से ती प्रीत लगावे ना बुझे सतगुरु मेरे नु। मुर्दों जो मर गए संत बाबा जी या अपने पितर पूर्वज, उनकी मंडी बना कर माथा टेक तांड है, मुर्दन पूजे। और संत जीवित है, आप जो दुख बताओ उसका समाधान बतावें और साथ में नाम बतावें, मंत्र दें, और उनकी पूजा ना करते, उनको नहीं जानते, ना जाने सतगुरु मेरे। अब देखो गरीबदास साहिब जी किसान थे और किसान लोग भी उनसे सुनने आते थे, तो उनको समझाया करते थे कि ऊंची थलियां खेती बोएं
और भूल रहे निज डेरे नू। ऊंची थड़ियों पर पहले वर्षा पर आधारित थी सारी खेती कृषि जो थी, तो ऊंची थली जो ऊंचे स्थान होते थे उन पर वर्ष एक मान लिया कभी वर्षा होगी, बीज बो भी दिया, दोबारा वर्षा ना हुई तो एक दाना नहीं हुआ करता। और एक डहर स्थान था जो झील में होता था, अच्छी उपजाऊ जमीन होती थी, और थलियों पर वर्षा हुआ जल भी उसी में आकर रुकता था, और वो बहुत उपजाऊ। जैसे थलियां पर तो वन माने 2 मन किले का, और उसमें डहर में हो जाए वन माने 40 मन किले का। तो कहते हैं कि गेहूं ज्वार बाजरा जैसा। तो परमात्मा ये कहते हैं, ये अपनी महिमा आप बताना चाहते हैं कि तुम अन्य पूजाएं करते हो जो देवताओं की या ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्म परब्रह्म तक की, ये तो थड़ी पर बीज बो बैठे, और पूर्ण परमात्मा ने भूल रहे हो जो डहर है, जो ज्यादा लाभ देगा आपको। श्वेत छतर शेर मुकुट विराजे, जो निराकार निराकार कहा करते, और वो पर गरीबदास साहिब करे मैंने देखा भगवान आँखों, ये कबीर जी सतलोक के अंदर कैसे रहता है। श्वेत छतर, उस परमात्मा के ऊपर एक छतरी है जैसे दास के ऊपर भक्तों ने बना रखी है, और सिर पे मुकुट है परमात्मा के, और कहते देखत ना उस चेहरे नू, उस भगवान के दर्शन ना करते। और ऊंची थलियां खेती बोरे, ये भूल रहे निज डेरे नू, अपने उस परमात्मा को भूलकर आन उपासना में लगे हुए। ये संसार समझदा नाही, कहंदा श्याम दोपहरे नू, गरीब दास ये वक्त जाते है, रोओगे इस पैरे नू। कहते ये मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिला करता, और मनुष्य जीवन मिल गया तो ये भक्ति नहीं मिल सकती। और अब भी जो डले डोवर भक्ति नहीं ठीक करेगा, कहते हैं ये संसार समझदा नाही, कहंदा श्याम दोपहरे नू। इस काल के लोग को के झूठे सुख ने सुख मान रहा है, यहाँ कोई सुखी नहीं, ये सत्कर मान लेना पुण्यात्माओं। इस किस ब्रह्मांड में आग लाग रही सबके। आप स्वर्ग वालों को सुखी मानते हो, यो यहाँ से भी ज्यादा बड़ी बकवादें वहाँ पर, मान बढ़ाई, ईर्षा, नाचने गाने गंदे कर्म सबसे सटंडड़ के वहाँ होते हैं। और फिर अपने पुण्य बर्बाद करके यही गधे बने पावे, फिर वह चाट ले स्वर्ग ने, शर्पा धर ले स्वर्ग की, अपनी कमाई बर्बाद कर दी, फिर धक्के खाना गए। आपने महावीर जैन जी की जीवनी देखी होगी, ओए होए 30 करोड़ बार कुत्ता, 60 करोड़ बार गधा, 20 करोड़ बार बिल्ली, और भी नरे 80 लाख बार देवता। एक बार गधा बने पास देवता पर ठीक हो जा, उस देवता अपने की आग लगा दी, तो फिर गधेर कुत्ते के 60 करोड़ जन्म हो। तो पुण्यात्मा यो ज्ञान मालिक ने देना था, अब दिया है आपको, क्योंकि आप समझदार हो, बुद्धिमान, यानी समझदार का मीन आप एजुकेटेड हो गए। और एजुकेशन का एक लाभ है तो यही है कि हम सदग्रंथों को आंखों देख सकें और मालिक को पहचान सकें, और कुछ नहीं। तो कहते हैं इस संसार में, इस काल के लोक में कोई सुखी नहीं। हमने एक शब्द घोट रखा है, और क्या हाल है, मौज माजरी है, ठीक ठाक ठीक ठाक। अब कोर्ट में भी कोई रिश्तेदार मिल जाता है ना, दोनों कोर्ट में पहुंच रहे हैं इधर उधर से, और वहाँ हाथ मिलाते हैं, क्या हाल है, अब ठीक ठाक मौज हो रही है। कोर्ट में और मौज का के बेड़, दोनों दुखी। एक कहने की आदत बन गई हमने, मौज माजरी है, मौज का हमने बिराजी सा है। तो कहते हैं जो एक कोर्ट में तो महादुखी प्राणी जाता है, या तो सता रहा होगा, उसकी टेंशन आप बिठा रहा, या कोई और उसको सता रहा होगा, 36 समस्याएं मन में रहती है, और वो भी नौका, और क्या हाल है, मौज है, बस ठीक है, टट्टू मौज है, या कहन की मौज है। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं तुम इसे गंदे लोक में पड़े हो, नौके ठाठ हो रहे हैं। को राजा बन जाता है, राजा महादुखी होता है, ये सत्कर मान लेना। एक परिवार का मुखिया जिसमें 5-7 सदस्य होते हैं, उसके अरेंजमेंट में उसकी टेंशन दूर नहीं होती, सारी जीवन बीत जाता है। कदे लड़की बहनी है, कदे सूचक देना है, कदे भात आ गया, और कोई बीमार हो गया, कदे दोता बीमार, कदे पोता बीमार, कदे दोती बीमार है, फिर कोई हानि फसल में, कोई किसी चीज़ में, कोई व्यापार में घाटा। और एक क्षेत्र का कोई मुखिया, जैसे मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री, एक टुकड़े का मालिक,
और जितना बड़ा परिवार उतना दुखी। तो उसने इन सब की व्यवस्था, कितना आंदोलन हो रहे हैं, कितना बाढ़ आ गई, कितना फ्लड आ गई, कितना कोई कुछ कर रहा है, यानी रात ने घुट्टी लागे पड़ते होंगे, क्या 4 गोली खा के सोते होंगे नींद की। और आपने हमने ने देखे तो भाई कति काचे काट रहे हैं, उनका जिए जाना जिसे उनके सुख से।